सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माइसेल मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, एनटी ने आपके लिए महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। जो विद्यार्थी 2026 में नीट का फॉर्म भरना चाहते हैं, एनटी ने साफ साफ बोल दिया कि कुछ ऐसे विद्यार्थी है जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो वो कौन कौन से विद्यार्थी है जो 2026 में फॉर्म नहीं भर पाएंगे? तो इन मापदंडों की श्रेणी में आप तो नहीं आते हो ना, अभी देख लेते हैं। अगर आप इन श्रेणी में आते हो तो आप भी फॉर्म नहीं भर पाओगे। पहली कंडीशन, क्योंकि एनटीए का टर्म एंड कंडीशंस पूरा मैं आपको दिखा दूंगा और ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि आप 2026 में फॉर्म भर भी पाओगे या नहीं भर पाओगे। पहली कंडीशन यहां पे आप देख सकते हो, भारत का नागरिक। आप भारत के नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और यहां पे आपका जो एज है 17 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। प्रेजेंट टाइम पे अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 31 दिसंबर 2026 तक आपका आयु 17 वर्ष होना चाहिए। तो आप एज कैलकुलेट कर लेना। अगर आपका 31 दिसंबर 2026 तक 17 साल नहीं हो पा रहा तो आप नहीं भर पाओगे। इसके लिए करना क्या है, जो आपका एज कैलकुलेटर है उस पर आपको आना है। ये एज कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। इसमें आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू अपना पूरा निकाल सकते हो एज, क्योंकि ये एज कैलकुलेट करने का है। तो नीचे आ जाएगा आपका 31 दिसंबर, ठीक है। ये आपका 31 दिसंबर, ये आपका 31 दिसंबर, ठीक है। ये देखिए, ये आप देख सकते हो 31 दिसंबर 2026। ऊपर आ जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ। मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ 2008 है, ठीक है, 2008 है मान लो, जो भी है ऊपर डाल देना, कैलकुलेट कर लेना। तो आपका यहां पे देखो ईयरली देन एज, तो यहां पे आपको थोड़ा सा 2008 डालना है। मैंने 28 डाल दिया, ठीक है, 8 डालना है यहां पे, 2008 जो भी है आपका वो आपको एंटर करना होगा, तभी आप फॉर्म भर पाओगे जब आपका 17 साल यहां पे हो जाएगा। तो मैंने डाल दिया और कैलकुलेट किया तो यहां पे 18 साल आ गया। तो मतलब 2008 वाले भर सकते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ है। तो ऐसे आपको निकाल लेना है। और अगला कंडीशन क्या है यहां पे, ऐसे विद्यार्थी जिनके 12th में बायोलॉजी नहीं है तो नहीं भर पाओगे। अब ऐसे विद्यार्थी जिनका 11th में बायोलॉजी नहीं होगा तो क्या वो भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे। अगर आपका 11th में बायो नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी आप भर सकते हो, लेकिन 12th में तो बायोलॉजी होना जरूरी है, तो ये आप फॉर्म भर पाओगे। साफ साफ बोल रखा है कि आपका 12th में होना चाहिए आपका पीसीबी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो ये भी कंडीशन है। और अगली कंडीशन क्या है यहां पे, अगली कंडीशन ये है कि 2025 में आपने एग्जाम दिया होगा, काउंसलिंग भी करवाई होगी, लेकिन जो लास्ट में आपका स्टे वैकेंसी राउंड था उसमें आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया था, मेडिकल कॉलेज, और आपने उसको ज्वाइन नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो भी आप नहीं भर पाओगे, क्योंकि ये एनटीए का रूल है। तो याद करो कि आपने स्टे वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होने के बाद छोड़ा तो नहीं है ना, ज्वाइन आपने किया ही नहीं तो भी दिक्कत है। फर्स्ट काउंसलिंग में अगर छोड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड काउंसलिंग में छोड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, थर्ड काउंसलिंग में छोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं छोड़ना चाहिए, यह भी कंडीशन है। अगली और क्या कंडीशन है, कौन विद्यार्थी नहीं भर पाएंगे, यह पूरा लिस्ट आ चुका है, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये खुद एनटीए ने जारी किया है। ऐसे विद्यार्थी जिनके आधार कार्ड में पुराना फोटो है वो भी नहीं भर पाएंगे। अब आप बोलेंगे सर हमारे तो पुराना ही फोटो है, अपडेट करवा लो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, आपको अपडेट कराना होगा तभी आप फॉर्म भर पाओगे। और ऐसे विद्यार्थी जिनके आधार कार्ड में नाम कुछ और है, 10वीं की मार्कशीट में नाम कुछ और है, भले ही वो थोड़ा सा ही अंतर क्यों ना हो, थोड़ा सा स्पेस का अंतर भी है ना, वो भी आपको मार दे देगा, तो वो आपको सही करवाना होगा। अगर आप सही नहीं करवाओगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगला ये है कि अगर आपका जेंडर गलत है आपके आधार में और मार्कशीट में, तो उसको आप सही करवाओ। अगर आपकी मार्कशीट में आधार में जेंडर मेल की जगह फीमेल है, फीमेल की जगह मेल है, तो उसको सही करवा लो, नहीं तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। अगली कंडीशन ये बोली है कि आपका एड्रेस आपको सही करवाना होगा।
आपके आधार कार्ड में, क्योंकि आप नीट का फॉर्म आधार कार्ड से भरोगे। अगर आप सही नहीं करवाओगे तो भी आप नहीं भर पाओगे, ये भी कंडीशन है यहाँ पे। और क्या कंडीशन है? कास्ट का सर्टिफिकेट, इसका इतना रोल नहीं है क्योंकि इससे आपको रिजर्वेशन मिलता है। ये जो बोल रखा है ना कास्ट का सर्टिफिकेट, अगर आप बनवा लो तो आपको आरक्षण मिल जाएगा, रिजर्वेशन मिल जाएगा, और आप नीट एग्जाम में रिजर्वेशन लेने के काबिल होंगे, एलिजिबल होंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो पर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा कौन विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, यह आपको पता होना चाहिए। अगर आप पेमेंट सक्सेसफुल नहीं करते हो, जब आपका नीट का फॉर्म निकलेगा तब आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे, तो पेमेंट अगर फेल्ड हो जाता है, असफल हो जाता है, बार बार असफल होता है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। और जब आप फॉर्म भरोगे तो साइन आपको वही करना है जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है। 10वीं की मार्कशीट में जो साइन है ना, वही आपको वहां पे करना है। सिग्नेचर आपके अपलोड होंगे और आपका फिंगर अपलोड होगा, तो वो भी क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको दिक्कत है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसको हल्के में मत लेना। और अपार आईडी, अपार आईडी तो चलो दूर की बात है, वो तो बाद में भी बन जाएगी। और यहाँ पे ये हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें ये साफ कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स आप सुधरवा लो, नहीं तो हम फॉर्म नहीं भरने देंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। ये देखिए। और जैसा कि आपको पता है कि नीट में इस बार आपका पेस का भी वेरिफिकेशन होगा, है ना, तो थोड़ा उस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको पता है एडवाइजरी आ चुकी है, 6-7 फरवरी को फॉर्म आ जाएगा, और फॉर्म आप तभी भर पाओगे जब ये कमियां दूर कर लोगे। दस्तावेज की बात करूं तो कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करके रखने हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से दस्तावेज आपको बनाना है, क्योंकि एक भी दस्तावेज कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हुआ तो फिर गए काम से आप। तो सबसे पहले तो आप तैयार कर लो आपका 10th का मार्कशीट, कंपलसरी आपके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही 100% जरूरी है 10वीं का मार्कशीट। और इसके बाद आपका आईडी मतलब आधार कार्ड, ठीक है। और इसके बाद आपका जरूरी है यहाँ पे 12th का मार्कशीट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप अपेयरिंग में आते हो, मतलब पढ़ाई कर रहे हो 12th में, तो मार्कशीट कहां से लाओगे, तो आपके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जिन्होंने 12th कर लिया तो वो लगा सकते हैं। तो 12th की मार्कशीट आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन 12th में आपका पीसीबी होना जरूरी है, पीसीबी ये विषय होना चाहिए। अगला आपके पास में कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मेरे पास कमेंट आते हैं सर ये कास्ट का सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप सेंट्रल लेवल के मेडिकल कॉलेजों में जाना चाहते हो ना, तो आपको सेंट्रल का बनवाना होगा। अगर आप अपने ही राज्य में मेडिकल कॉलेज पाना चाहते हो तो आपको स्टेट का बनाना होगा। मैं तो कहता हूं सेंट्रल का बनवा लो, हर जगह काम करेगा। तो सेंट्रल का बनाओगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, उससे ऑल इंडिया में मेडिकल कॉलेजों में भाग ले पाओगे। अगला आता है आपका डोमिसाइल, मतलब आपका जो मूल निवास होता है, आपका मूल निवास वो तो कितना भी पुराना हो चल जाएगा। और जाति प्रमाण पत्र नया होना चाहिए, स्पेशली ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए, इतना सा ध्यान में रखना है। और इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो, और एक आता है पोस्ट कार्ड साइज का बड़ा फोटो। 2 फोटो की जरूरत आपको पड़ेगी, तो वो भी आपको उस टाइम पे तैयार करके रखना है। और इस बार आपका जो पिक लिया जाएगा वो ऑनलाइन लाइव लिया जाएगा। पहले तो आप पासपोर्ट साइज का लगाते थे फोटो, लेकिन इस बार उसके अलावा आपका ऑनलाइन पिक क्लिक होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये दस्तावेज आपको तैयार करके रखना है। इसके अलावा और कौन कौन से, अपार आईडी, अपार आईडी का तो अभी एनटीए ने कुछ बताया नहीं, लेकिन अभी बता देगा 2-5 दिन में कि अपार आईडी बनानी है या फिर नहीं बनानी। अगर बनानी है तो वो अपडेट कर देगा और आपको हमारे चैनल के माध्यम से पता लग जाएगा। तो ये दस्तावेज आप तैयार करके रखना। अगर कोई भी दस्तावेज कम रहा तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, पहले बता रहा हूं। दस्तावेज कंप्लीट होना चाहिए, एनटीए आपको माफ नहीं करेगा 2026 में। काफी सख्त हो चुका है एनटीए और काफी निर्दय हो चुका है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं करेगा कि हाँ बच्चे को फॉर्म भरने देते, ये कमी है। नियम पहले बता दिया 1 महीने पहले, तो अब ऐसे में आप बहाना भी नहीं बना सकते कि सर हमको तो समय नहीं दिया एनटीए ने, हमारे तो इसमें कमी रह गई। एनटीए एक भी नहीं सुनेगा, क्योंकि एनटीए परेशान हो चुका है हाई कोर्ट से
और सुप्रीम कोर्ट से। तो ये अब बिल्कुल सख्त हो चुका है और तैयारी भी सख्त हो चुकी है हमारी। यहाँ पे नया बैच भी स्टार्ट है। जो प्रिय विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं वो नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसका क्या प्रोसीजर है, एमकेएस अकेडमी ऐप पे आपको आना है। ये हमारा एमकेएस अकेडमी ऐप, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एमकेएस अकेडमी ऐप। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका मोबाइल नंबर आपको डालना है, ओटीपी डालना है, ऐप खुल जाएगा। नीट 2026 का लाइव बैच आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इतना बताने के बावजूद कुछ कमियां हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो कमेंट कर देना आप, मैं आपको रिप्लाई 100% कर दूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसी भी विद्यार्थी का फॉर्म नहीं रुकना चाहिए, है ना, थोड़ी सी कमी की वजह से। मेरी यही कोशिश रहेगी कि 2026 में हर एक विद्यार्थी फॉर्म भरे और एनटीए किसी भी कारण से उनको ना निकाले। तो कुछ कमियां निकालता है तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। सब्सक्राइब कर लेना आप चैनल और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना। टेलीग्राम पे पुराने पेपर, एमसीक्यूज और जो टेस्ट की सीरीज है वो डाल दूंगा, मैं फ्री में दे दूंगा आपको। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और कुछ हेल्प चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके बता देना। धन्यवाद।